कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महिला विंग ने कार्यकारी अध्यक्ष सांसद सुप्रिया ताई का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं पार्टी की, उनका 16 जन्मदिन मनाया। क्या ओकेशन रहा और किस तरीके से इसकी शुरुआत करी जन्मदिन की आपने आज? जन्मदिन में जो है मतलब मेरे ख्याल से छोटे बच्चों के साथ मिलकर लगाए, जो शाम के चिल्ड्रन होते हैं, जिनके चेहरों पर हमें चाहते थे कि तो स्माइल हम ला सकें किसी तरह से, तो उन सब के साथ ही हमने जो है ये मतलब ओकेजन हमने मनाया। माननीय सुप्रिया ताई का जन्मदिन है, तो सर्वप्रथम तो मैं उनको आनंद शुभकामनाएं देना चाहूँगी एंड हार्दिक अभिनंदन एंड मतलब उनके लंबी उम्र की हम लोग का सभी कामना करते हैं। इनफैक्ट सभी बच्चों ने सभी ने मिलकर उनके लिए प्रे किया। तो और आप जानते हैं कि बच्चों की जो दुआएं होती हैं वो हमेशा ही काम आती हैं बहुत बेसिकली। जी, सुप्रिया ताई का कार्यकारिणी और करने की शैली किस तरीके से है? आप कैसे उनको इंस्पायर हैं उनसे? शी इज़ अ वेरी डायनेमिक लीडर और नहीं मेरे ख्याल से जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं हमारे यहाँ का, दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय हिम। सबके लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। तो बेसिकली यही है कि उनका जो कार्यशैली है, तो शी इज़ अ यंग एंड डायनेमिक लीडर, यू नो, जो विच इज़ मतलब जितनी भी चीज़ें हैं मैं कहूँगी जो मतलब आज के ज़माने की जो लीडर्स हैं, मतलब AI का भी देखिए आप, AI वगैरह के भी आपने देखा ही है किस तरह से शी टुक इंटरेस्ट इन ऑल दिस थिंग्स एंड बारामती में लैब भी उन्होंने खोली है। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं उनकी तारीफ कैसे करूं। आप पार्लियामेंट में देखिए उन लोग द वे शी स्पीक्स, यू नो, रियली वी एडमायर हर फ्रॉम दिस थिंग, यू नो। हमेशा उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और शायद बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये मैं कह सकती हूँ उनके लिए कि एक बहुत ही मतलब डायनेमिक लीडर है वो, है ना। और जिस तरह से मतलब चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, मतलब हर के साथ अच्छी तरह उनका व्यवहार इतना अच्छा रहता है बेसिकली। एंड कार्यशैली तो सही है, एंड द वे शी स्पीक्स इन द पार्लियामेंट एंड एनीवेयर, यू नो, आई थिंक हम लोग स्पोक्स पर्सन हैं, तो आई थिंक हमारे लिए तो बहुत प्रेरणा की स्रोत है कैसे बोलना है हमको। वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम हर बेसिकली। सुप्रिया ताई ने बहुत आवाज़ बुलंद करी थी लोकसभा में, महिलाओं को पूरा आरक्षण दिया जाए, 33% आरक्षण के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी आवाज़ महिलाओं को लेकर उन्होंने उठाई थी। आज वो सरकार ने मानी, लेकिन वो कई अब कब होगी क्या कह सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ महिला आरक्षण बिल जो है ना, ये तो हम सब जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल जो है मतलब 2023 में आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है। एक बहुत ह्यू एंड क्राई के साथ वो लगाया जाता है, वो है ना। इस हमेशा श्रेय लेती है यहाँ की जो बीजेपी सरकार है कि हमने तो महिला आरक्षण बिल लिया है, और महिला आरक्षण बिल के साथ उन्होंने आपने देखा है किस तरह के क्लॉज लगा लिए, है ना, परिसीमा, सेंसेस, है ना। और 50% ऑलमोस्ट राज्यसभा सॉरी विधानसभा की मंजूरी चाहिए, है ना। 50% विधानसभा की मंजूरी चाहिए। तो इस तरह के क्लॉज लगाने से ये मतलब कब आएगा कोई नहीं जानता, है ना। गिवन अस अ चेक जिस पे वो शायद साइन करना भूल गए। मैं तो यही कहूँगी कि आप एक, तो उसके लिए मैम ने आवाज़ उठाई है। और अभी भी हमारा बॉम्बे में भी एक बहुत बड़ा मतलब इसके ऊपर हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है फ्रैंकली, है ना। सुप्रिया ताई एंड माननीय डॉक्टर फौजिया खान के उसमें लाइक लीडरशिप में हम ये स्टार्टेड दिस थिंग, यू नो। तो मतलब इसको हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। जो भी हमारी माननीय सुप्रिया ताई ने डॉक्टर फौजिया खान ने स्टार्ट किया है, इसको हम लोग आंदोलन करेंगे। तो महिला आरक्षण बिल तो आना चाहिए, है ना। हमारे माननीय शरद पवार जी देखिए, मैं जरूर कहना चाहूँगी कि शायद वो अल्टीमेटली जो है, और जब वो उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी लाए थे फॉर द वुमेन, मेरे ख्याल से जब वो पहली बार मतलब चीफ मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र के, तो उसमें 50% यू नो दिया गया था ये रिजर्वेशन महिलाओं को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। एंड वो एक बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, महिला रिजर्वेशन के लिए। तो हम सभी बहुत सम्मान करते हैं। मतलब मैं तो यही बोलूँगी देश की सभी महिलाओं की तरफ से उनको अनंत शुभकामनाएं एंड हार्दिक अभिनंदन।